जानत रावरो, करुणा निधान सुजान सीलो, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुने, सिया सहित हिया हरसी अली। भांति गौरी आशीष सुने, सिया सहित हिया हरसी अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राजहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। हाँ, शील जानत रावरो। स्नेह जानत जैसे माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राज मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। और करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। देवी, तुम्हारे मन में जो वर है तुम्हें वही प्राप्त होगा, तुम चिंता मत करो। ये बात सुनकर तो माँ जानकी के जो बाम अंग थे वो फड़कने लगे। जान गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाए कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। जय 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 कपिसो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर सीता जी की छवि को मन में धारण करके राम जी भी गुरु जी की सेवा में चले गए और राम जी से आशीर्वाद मांगा, गुरु जी कुछ आशीर्वाद दो। बड़ी मेहनत लगी है फूल लाने में, तो पता है गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दिया। इधर जानकी को माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, उधर राम जी को गुरु विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा? अरे सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुन भये सुखारे, राम लखन सुन भये सुखारे। आधी रात को गुरु जी के चरण दबाकर राम जी सोए और फिर राम जी के चरण दबाकर लक्ष्मण जी महाराज सोए। और सही बताएं तो लखन लाल तो सोए ही नहीं, क्योंकि आधी रात्रि तक तो राम जी ने ही चरण दबाए अपने गुरु जी के, और वहां से फ्री हो तो लखन फिर राम जी के चरण दबाए। और वहां से आधी रात में वो आए गुरु जी की सेवा से निवृत्त होकर, तो राम जी के चरण लखन लाल ने दबाए, तो सवेरा ही हो गया महाराज। क्योंकि राम जी जब तक मना ना कर दे तब तक लखन भैया चरणों को चापना बंद नहीं करते। और राम जी के हृदय में तो जानकी जी थी ना आज, इसलिए वो भूल गए भैया को। हाँ भैया ऐसो ही हो गए। हाँ, सबको एक कहावत है ना, ससुरारी प्यारी भाई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। बेटा बेटा मत बोले सासू, कैसे वो भजन गाती है ना, हमारी बात है भाई। हमको नहीं पूरा आता है, लेकिन माताओं को तो आता ही है। अब तेरा बेटा मेरा है, यानी कि मन में जानकी जी आई तो राम जी छोटे भाई को भूल गए और सारी रात चरण दबाए उनसे। प्रातः काल हुआ और सतानंद जी महाराज
माँ जानकी के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है सतानंद। वे आए मुनि विश्वामित्र जी से मिलने और उनसे कहा कि आप प्रातःकाल होते ही पधारें, हमारी राजकुमारी सीता का स्वयंवर है। हो सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धों दे बड़ाई। चलो राम, चलो लक्ष्मण, सीता के स्वयंवर में चलते हैं। न जाने विधाता किसको बड़ाई देने वाले हैं, कुछ नहीं पता कि सीता का जो संबंध है वो किसके साथ जुड़ेगा। चलो राम। अब राम जी आए। हो रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासी पाई। लोगों ने देखा कि अरे ये तो वही दोनों हैं जो गलियों में घूम रहे थे। सब आनंद से उनके दर्शन करने लगे। सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया और इसके पश्चात में जितने वहां पर महिपाल थे सब मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। यानी कि राम जी का, लक्ष्मण जी का जो सिंहासन है वो सभी राजाओं से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, बढ़िया है, बड़ा है, विशाल है। दोनों भाई वहां बैठ गए और जो बंदी जन थे, जनक महाराज के सेवक, उन्होंने जो प्रतिज्ञा जनक जी ने की थी उस प्रतिज्ञा को उन्होंने कह दिया। कहा कि सुनिए दीप दीप के आए हुए सब राजाओं, ध्यान से सुनिए, हमारे महाराज जनक जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि शिव धनुष को जो कोई उठाएगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ हमारी राजकुमारी सिया विवाह करेंगी, संबंध उनका होगा। और हमारे महाराज का ऐसा प्रण है, जो भी राजा इस प्रण को पूरा करेगा उसे जानकी का विवाह प्राप्त होगा, जानकी का पाणी ग्रहण प्राप्त होगा। प्रतिज्ञा पूरी हुई और मां जानकी हाथ में वरमाला लेकर सखियों के साथ में आई और जैसे ही प्रवेश किया, ओ रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। हरस सुरन दुंदुबी बजाई, हरस सुरन दुंदुबी बजाई, बरस प्रसून अपछरा गाई, बरस प्रसून अपछरा गाई, बरस प्रसून अपछरा गाई, बरस प्रसून अपछरा गाई। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। सीता जी की सुंदरता को देखकर तो राजा मूंछों पर ताव लगाने लगे और खड़े हुए तमक तमक कर। एक राजा खड़ा हुआ और अपने इष्ट देवताओं को मना मना कर सब चलने लगे, लेकिन जाते हैं तो बड़े तमक तमक कर। उठई न कोटि भांति बल करही, करोड़ों बार कोशिश करी पर शिव का जो धनुष है वो उठा नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो राम जी को और सीता जी को देखकर प्रसन्न थे वे तो राजा गए ही नहीं, लेकिन कुछ दुष्ट थे जो बड़े अपने आप को वीर समझते थे। कोई भी शिव धनुष को हिला नहीं पाया। अरे भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तर
ता